Hello everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSSS हिसाब। तो बच्चों, हमने अपने लास्ट सेशन में किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, उसके यूजर्स कौन कौन है, उसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बताया था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ध्यान है आपको कुछ? ठीक है, तो चलिए, क्योंकि आज हम उससे रिलेटेड उसके प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, सम्स करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज के अपने ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ कि हमारा होता क्या है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट है आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये साल के शुरू एंड में बनाया जाता है। साल के शुरू से लेकर एंड तक की जितनी भी आइटम्स का जो भी उनके बैलेंसेस वगैरह हैं, जो भी लेखा जोखा है, वो सारा इसमें आ जाता है। तो इसलिए ये वर्ष के अंत में बनाया जाता है, पूरे साल का इसमें ब्यौरा होता है। यहाँ पे आपको कॉलम्स बनाने हैं इसके, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले आपको क्या आइटम लिखनी थी यहाँ पर? ओपनिंग स्टॉक, कि कितना आपके पास शुरुआत में स्टॉक है। फिर आप इसमें लिखेंगे परचेजेज, उसमें से जितनी आपने वापस कर दी है उनको आप इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ परचेजेस है तो यहाँ क्या आ गई आपके पास? सेल्स। ऐसे ही आपने सेल्स रिटर्न जितनी भी अगर आपके पास कोई वापस आ गई है तो उसको आप क्या कर दीजिएगा? लेस कर दीजिएगा। और एंड में आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। जैसे यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? क्लोजिंग स्टॉक आपका बच्चों आ जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या दिखाना है? क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, उसके बाद ये चार आइटम्स तो आती ही आती हैं। उसके बाद एक आइटम आती है हमारी, मैंने आपको बताया था क्या? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि जितने भी हमारे प्रत्यक्ष खर्चे हैं वो सारे के सारे आप इसमें शो करते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? जो फैक्ट्री तक के खर्चे हैं आपके, जो माल की खरीद से रिलेटेड है, माल के बेचने से नहीं। माल के बेचने से खर्चे जो आते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं, जबकि ये कहां पर आएंगे? आपके डेबिट साइड में आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आ जाती है? वेजेस। जो भी मजदूरी, जो भी हम माल बनाने में हम अपना खर्चा कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? मजदूरी। मजदूरी हमेशा ही आपकी कहाँ आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। फिर आती है वेजेस एंड सैलरीज। अगर वेजेस के साथ सैलरीज भी दे रखा है तो भी वहां पे कहाँ आएगी? ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। लेकिन बच्चों, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर ये वेजेस एंड सैलरीज की जगह आपको अगर ये दे रखा होता सैलरीज एंड वेजेस, तो फिर ये आइटम आपकी कहां चली जाती? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि सैलरीज आपकी आगे है, इसका मतलब वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, ऑफिशियल से खर्चे हैं, तो उन्हें हम कहा दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। जबकि ये यहाँ पे कहाँ आएंगी आपकी? अगर वेजेस पहले है तो ट्रेडिंग में, अगर सैलरीज पहले है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको शो करते हैं। ठीक है, फिर आता है कैरेज इनवर्ड्स। इनवर्ड्स, जो माल आप लेकर आए उसके खर्चे। माल कौन सा लेकर आए? जो माल आपने खरीदा है ना? जो माल आपने खरीदा उसको फैक्ट्री तक लाने के खर्चे, वो आप कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग में। लेकिन बच्चों, आपने यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने एसेट्स परचेज करी और उस एसेट्स को आप अपना लेकर आए तो उसको लाने के खर्चे भी कहाँ शो करोगे? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, या जो भी आपके वो बैलेंस शीट वगैरह में कि अगर आप एसेट्स उसमें दिखाते हैं तो वो खर्चे भी आपके बैलेंस शीट में जो भी है ऐड हो जाते हैं। फिर आता है टू कैरेज ऑन परचेज। आप कैरेज इनवर्ड्स के नाम से भी हो सकता है, कैरेज ऑन परचेज के नाम से भी हो सकता है। फ्रेट एंड कार्टेज, कोई भी भाड़ा है, कोई भी सब कुछ है, वो आपका कहाँ आ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उत्पादन करने के खर्चे, है ना? ये भी माल बनाने से संबंधित है तो ये भी यहाँ आ जाएंगे। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे क्या हो सकते हैं? जैसे फैक्ट्री की लाइटिंग हो गई, उसमें बिजली लगी हुई है, फैक्ट्री का किराया आप दे रहे हैं। इसी तरीके के कोई और भी खर्चे हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है? फैक्ट्री से रिलेटेड है। उन्हें आप कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। डॉक चार्जेस,
डॉक चार्जेस कौन से हैं? बंदरगाह के खर्चे, माल लाने ले जाने के लिए जो आपने शिपमेंट में दिए हुए हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, कोई आपने माल आयात किया है। इंपोर्ट माने क्या होता है? पढ़ा है ना बच्चों आपने बिजनेस में। इंपोर्ट होता है जब किसी दूसरे देश से माल आप अपने देश में लेकर आते हैं। तो जब आप वो माल लेकर आते हैं तो आपको उस पर कुछ टैक्स देना पड़ता है, दैट इज इंपोर्ट ड्यूटी। एक होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या चीज होती है? जिसे खानी होती है, कोयले की खान, हीरे की खान। जब आप उन खानों में से सामान निकालते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ पैसा रॉयल्टी के मालिक को देना पड़ता है। जो माइंस के मालिक होते हैं उनको देना पड़ता है। जो पैसा दिया जाता है वो हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है हमारा रॉयल्टी। समझ आया कि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमारा क्या चीज होती है। और फिर मैंने आपको बताया था क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, एक नाम मात्र खाता है जिसमें सारे के सारे खर्चों को डेबिट किया जाता है, इनकम को सारे को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर ये डेबिट और क्रेडिट भी डालने हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पे दिखानी होती है। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, तो आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन बाय चांस अगर आपके पास क्या है कि डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा बाय ग्रोस लॉस सीडी। और ये जो लॉस सीडी है ये कैरी डाउन जो हो जाता है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, वो कहाँ जाता है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, वो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और फिर एट द एंड दोनों का जो बैलेंस है, दोनों तरफ का डेबिट और क्रेडिट का, वो हमेशा हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों समझ आया आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा होता क्या है? एक बार शुरू में लगता है आपको मेन 5 आइटम्स लर्न होनी चाहिए। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ही सारे पार्ट्स हैं। पेपर में जरूरी नहीं है सारे आते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहने लग जाता है। तो इसलिए कभी भी क्रैमिंग मत कीजिए, इसको समझ के कीजिए। समझ के अगर आप करते हैं तो ये बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो बच्चों आपके सामने आपके पास स्क्रीन पर एक सम है, उसे देखिए क्या है। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। आपके सामने कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं। क्या क्या चीजें हैं? ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख का, परचेजेस है 10 लाख की, सेल्स है 25 लाख की। ठीक है, फ्रेट कितने का है? 32,500 का। वेजेस है आपके पास 1,50,000 की। फैक्ट्री लाइटिंग है 54,000 की। कॉयल, गैस एंड वाटर 11,000 का है। परचेज रिटर्न है 60,000 की। सेल्स रिटर्न है 1 लाख की। कैरेज ऑन परचेजेस है आपके पास 40,000 के। कैरेज ऑन सेल्स है 50,000 के। फैक्ट्री का रेंट दिया हुआ है 2,20,000 का। ऑफिस रेंट है आपके पास 37,500, 37,500 का। और सबसे नीचे आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹3 लाख। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है? यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है। अगर क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दे रखा होता तो आप क्या करते हैं? उसको सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाते हैं। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक नीचे है, अब आपके पास एक क्वेश्चन में देखिए ये सारे के सारे आपके ट्रायल बैलेंस के हैं, है ना। तो अब अगर ये यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब नीचे है, तो इसका मतलब इसकी क्या होगी? डबल एंट्री होगी, क्योंकि हम अपने अकाउंट किस बेस पर करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम पे करते हैं। तो चलिए अब हम इसे सम करेंगे। अब आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीज कहाँ पर आती है, पता है ना। तो अब हम उसी से रिलेटेड अब सम चलते हैं। तो सबसे पहले अब हमने ऊपर लिखना क्या है? यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी यहाँ पे आपको पहले डेट भी मेंशन करनी है। डेट देखिए क्या है? फॉर द ईयर एंडिंग कितनी है क्वेश्चन में डेट? क्वेश्चन में डेट है 31 मार्च 2019। तो आप यहां पे लिख दीजिए मार्च 31, 2019।
ठीक है। अब आप यहां पर अपना बना रहे हैं, वही आपको कॉलम्स बनाने हैं। डेबिट है, क्रेडिट है, डेट नहीं आएगी, सिर्फ क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा, अमाउंट, फिर आपके पास आएगा पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट। ठीक है। अब आपने इसको यहां पर लेकर चलना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको क्या चीज लेनी है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको चीज उठानी है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, बिना सोचे समझे आप यहां पे लिख दीजिए टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अब आपके पास कितना दे रखा है, दे रखा है 2 लाख का। फिर मैंने आपको क्या बताया था, क्या उठाना है आपको, फिर परचेजेस उठानी है। अब देखिए परचेजेस कितने की हैं हमारे पास, पहले हमने उसको इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है ना। परचेजेस हमारे पास है बच्चों 10 लाख, लेकिन इसमें से आपको क्या लेस करना होता है, परचेज रिटर्न। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में हमारे पास परचेज रिटर्न है। देखिए सारे क्वेश्चन को हमें दोबारा से नजर डालनी होगी। तो देखिए उस साइड पर सबसे ऊपर दिया गया है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आपके पास कितनी है, 60,000 आ गई। तो यहाँ पे कितना बैलेंस बच गया, 9,40,000 का। अब एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे मैंने देखिए ये रकम लिखी, इसके नीचे मैंने लेस किया, एक लाइन लगाई। ये लाइन जरूर लगानी है आपको, क्योंकि ये इंडिकेट कर रही है कि इसमें से आपने इसको माइनस करके यहाँ पे इसका बैलेंस कहाँ लिखा है, इस साइड लिखा है। ठीक है, चलिए फिर इस साइड मैंने आपको क्या बताया था, बाय सेल्स। अब देखिए सेल्स हमारे को कितनी दे रखी है, दे रखी है हमें 25 लाख की सेल, है ना। 25 लाख की आपको सेल दे रखी है, लेकिन इसमें से भी आपको क्या माइनस करना है, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न कहाँ दे रखी है, वहीं परचेज रिटर्न के नीचे। कितनी है आपके पास, 1 लाख। यहाँ पे फिर एक लाइन आप लगाएंगे और बाहर लिख देंगे कितना, 24 लाख। फिर इस तरफ एक और आइटम आती है क्या, बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखिए डेबिट में टू का यूज और क्रेडिट में बाय का यूज मस्ट है। अगर आप टू एंड बाय यूज नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स बच्चों कट हो जाएंगे, तो मार्क्स हमें कट नहीं करवाने हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना दे रखा है, सबसे नीचे नीचे दे रखा है कितने का, 3 लाख का। ये 4 आइटम्स तो पेपर में आनी ही आनी है। अब उसके बाद अब हम कंफ्यूज हो गए, भाई ट्रेडिंग अकाउंट में तो इतनी सारी आइटम्स थी, हमें कैसे पता चलेगा, है ना, याद कैसे रहेगी कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है। तो मैंने आपको बताया था क्रैमिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी है, हमें सोच समझ के करना है। क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है सिर्फ कौन सी चीज आती है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष खर्चे। कौन से खर्चे, प्रत्यक्ष डायरेक्ट खर्चे जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो सिर्फ माल को खरीदने से रिलेटेड है, बेचने से रिलेटेड नहीं है। ऑफिस के खर्चे कोई इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 हम अपना इसमें लेकर चलेंगे। देखिए अब आप क्या करें, पेपर में भी अपना टिक करते चले जाएं कि ओपनिंग स्टॉक है वो आपके पास हो गया है, परचेजेस हो गई है, सेल्स हमने ले लिया है, फ्रेट भाड़ा है वो यहां पर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, टू फ्रेट। अब फ्रेट हमारे पास है कितना, 32,500। आप इन चीजों को कॉमास लगा के लिखें, एक चीज के नीचे एक चीज लिखें ताकि आपको कैलकुलेशन में गलती ना हो। फिर फ्रेट के बाद देखो बच्चों आपको आगे अगली चीज क्या दे रखी है, वेजेस। वेजेस कहाँ आती हैं, यहीं आती हैं। वेजेस कितने की दे रखी है आपको, 1,50,000 की। अब अगली आइटम की तरफ अगर हम चलें तो कौन सी आ रही है, फैक्ट्री लाइटिंग। क्या फैक्ट्री की लाइटिंग आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर ऑफिस लाइटिंग होती वो नहीं आती, लेकिन फैक्ट्री लाइटिंग है वो आएगी हमारे पास। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू फैक्ट्री लाइटिंग कितने की है, 54,000 की है। ठीक है, फिर अगली चीज देखिए क्या है, टू ऑयल गैस एंड वाटर।
है ना, ये भी इसी से रिलेटेड है माल को बनाने से। टू ऑयल गैस एंड वाटर कितने का है, 11,000 का है, ये भी आपने शो करना है। अब चलिए दूसरी साइड पर आते हैं। दूसरी साइड पर आपको क्या लिया गया है, परचेज रिटर्न जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, सेल्स रिटर्न भी आप कर चुके हैं, कैरेज ऑन परचेजेस लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे। मैंने आपको बताया था माल की खरीद से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो हमें लेने ही लेने हैं, तो हम कितना ले लेंगे, टू कैरेज ऑन परचेजेस कितना है बच्चों, कैरेज ऑन परचेजेस देखिए वहां पे, दैट इज 40,000। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है, कैरेज ऑन सेल्स है हमारे पास, तो सेल वाला लेंगे, नहीं सेल्स वाला नहीं लेना, सिर्फ कौन से वाला लेना है, परचेज से रिलेटेड लेना है, सेल्स वाला नहीं लेना। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री के खर्चे तो हमें लेने हैं ना, तो टू फैक्ट्री रेंट, $2,20,000। ठीक है, अगला देखिए क्या है, ऑफिस रेंट, क्या ऑफिस का रेंट लेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं लेंगे, सिर्फ कौन से लेने थे, फैक्ट्री तक के खर्चे हम लोगों को लेने हैं, परचेज के लेने हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं। कॉपी पे ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उनको कर लेते हैं तो ये सम आपको बहुत आसान लगेंगे, इनके अंदर कुछ भी नहीं है और कोई क्रैमिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, समझ आ गया तो मतलब हो गया, और कुछ भी नहीं है। तो देखा आपने, सारी की सारी आइटम्स हमने ले ली हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है हमारा ग्रोस प्रॉफिट आता है या ग्रोस सेल आती है। तो चलिए अब हम इसका टोटल करेंगे बच्चों। यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, तो आप दोनों टोटल अपने रफ में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 24 लाख और 3 लाख कितना हो गया, ये 27 लाख। फिर इधर अब आप देखिए कितना आएगा, ये यहाँ पे 5, और फिर यहाँ पे भी अगर आपका 27 लाख अगर हमारा होना चाहिए, तो देखिए टू ग्रोस प्रॉफिट CD है ना, तो कितना हो गया, 5 और 5 10, एक बच गया, 2 और 1 3, 4 और 3 7, और 1 8। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो 0 कैसे बनेगी, 8 और 2 10, 2 मिला दिया आपने, 1 हासिल आ गया, 4 और 1 5, 5 और 3 8, और 5 13, 13 और 5 18, 19, 19 और 4 23, 24 25। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, तो 25 और 5 30, 0 बना दी हमने, 3 आ गया, 3 और 2 5, 9 और 5 14, 15 16 17। ठीक है, तो 17 में 10 और आप ऐड कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ गया, 27 लाख आ गया। आप इसको एक बार फिर से रीचेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप इसको रीचेक, 5 और 5 10, ठीक है, 2 और 1 3, 4 3 7 8, और 2 10 0। ठीक है, 4 और 1 5 3 8, और 5 13, और 5 18 19, और 4 23 24 25, और 5 30 3, 3 और 2 5, 9 और 5 14 15 16 17 का 7, 1 और 1 तो 27 लाख हो गए आपके पास। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी अकाउंट अगर आप बनाते हैं, लास्ट में आपको किससे करना है, डबल लाइन से क्लोज करना है, कि इसका मतलब इसमें कोई एंट्री नहीं है। एक लाइन का मतलब कि इन सबका टोटल जो है वो यहाँ पर आ गया, डबल लाइन के बाद वो टोटल आपका वहीं तक रुक जाता है, और आप इसको यहाँ पे लास्ट में क्या कर दोगे, लाइन लगा दोगे। तो समझ आया आपको बच्चों कि किस तरीके से हम इस सम को करते हैं। देखिए आपने क्रैमिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 4 आइटम्स जो है वो अपनी प्लेस पर हैं, बाकी की कोई दिक्कत नहीं है कि कोई पहले आएगी पीछे आएगी, नहीं, जैसा क्वेश्चन में आपको दिया गया है जस्ट आपने एक एक आइटम वहां से देखनी है, यहाँ पे लिखते चले जाना है। ठीक है, वहां टिक करते चलिए कि आपने ये आइटम ले ली, ये आइटम ले ली, ये आइटम ले ली, कोई रट्टा नहीं मारना, कोई भी क्रैमिंग नहीं करनी है। और अकाउंट्स के सम ऐसे होते हैं जितना आप हाथ से लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएंगे और क्वेश्चन हो जाएंगे।
और अगर थोड़ा सा टफ भी लगता है तो फर्स्ट टाइम तो हर चीज कुछ भी होती है, एक बार मुश्किल लगती है, लेकिन जब हम उसको आगे करने लगते हैं तो वो हमें बहुत आसान भी लगने लग जाती है। तो बच्चों आपको ये चीज अब समझ में आ चुकी है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा करने वाले हैं वो है हमारी क्लोजिंग एंट्रीज। अब क्लोजिंग एंट्रीज हमारी क्या होती है, देखिए क्योंकि हमने अपना जो भी है ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, कुछ अकाउंट्स के जो हमारे अकाउंट के बैलेंसेस हैं उनको हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर आना है। तो अब खाता बंद करेंगे तभी तो एंट्री होगी ना, क्योंकि उन सब खातों को हम बंद करके ट्रेडिंग में लेकर आ रहे हैं तो कोई एंट्रीज हमें करनी पड़ती हैं। वो हमारी क्या कहलाती हैं बच्चों, वो कहलाती हैं हमारी क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले एक तो आपको चीजें ध्यान में क्या रखनी है, जो परचेज है परचेज रिटर्न वाला है, यहाँ पे ये चीज को मैं इसी समय से उठाकर आपको लेकर चल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि परचेज में से हम परचेज रिटर्न लेस करते हैं तो इस अकाउंट को हमने जो क्लोज करना है वो हम क्या करते हैं बच्चों, हम करते हैं परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ये हमारी हो गई कौन सी, कि हमने अपनी जो परचेज रिटर्न थी उसको हमने परचेज खाते में डालकर बंद कर दिया है ना, उसको डायरेक्ट ट्रेडिंग में नहीं दिखाया। इसी तरह से जो हमारी सेल्स है उसको भी हमने वहां डाला। तो यहां पे अब हमने क्या करना है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, सेल की वापसी को सेल के खाते में डाल के बंद कर दिया, परचेज वापसी को हमने परचेज खाते में डाल के बंद कर दिया। अब उसके अलावा जो बाकी की आइटम्स हैं उनको कहाँ बंद करेंगे, उनको हम लेकर जा रहे हैं बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हमने करना क्या है, सिंपल काम है बिल्कुल, उसमें कोई डरना नहीं है आपको। जितनी भी चीजें हैं जो ये टू वाली आइटम्स हैं, टू वाली आइटम्स का मतलब क्या है, जब भी आप कोई जर्नल एंट्रीज करते थे आप करते थे कि आपने माल नकद खरीदा, नकद माल अगर आप खरीदते थे तो आप क्या एंट्री करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मीन्स टू कैश जो हमने लिखा वो क्या था हमारा क्रेडिट, ऊपर हमारा क्या था डेबिट परचेज। तो यहाँ पे जो चीजें टू 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 वाली है तो इसका मतलब इनके ऑपोजिट साइड में क्या चीज है, जो खाता आप बना रहे हैं वो इनके बच्चों ऑपोजिट साइड में होता है। तो हमने क्या करना है कि अगर जितनी भी आइटम्स हमारी हैं इस तरफ, तो हम एंट्री क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस, है ना। फिर आगे क्या है, टू फ्रेट टू वेजेस टू फैक्ट्री लाइटिंग टू कॉयल गैस एंड वाटर टू फैक्ट्री रेंट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मीन्स कि जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, स्टॉक है, परचेजेस है, वो सारा का सारा हमारा क्या है, डेबिट में होना है। तो डेबिट वाली आइटम्स को जो हमने क्या लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू, ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और इसके ऑपोजिट साइड में क्लोजिंग एंट्री में अगर हमें ये वाली तरफ करना है तब क्या होगा, ये चीजें ऊपर और ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाता है। तो उसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेस ना होने के कारण मैं इस अकाउंट से ही थोड़ी सी जगह ले रही हूं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कि कई बार आपको याद नहीं रहती हैं तो आप यहां से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपना आपको याद भी रह जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सेल्स अकाउंट डेबिट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, ये आता है हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट के लिए आप क्या एंट्री करेंगे,
ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ये ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट जो है वो हमारा ट्रांसफर होता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर हम एंट्री करते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है। अगर हमारे पास ग्रोस लॉस होता तो हम क्या करते, तो हम इसकी रिवर्स एंट्री कर देते, तो हमारी क्या बन जाती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी जो है कुछ क्लोजिंग एंट्रीज है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ध्यान दोबारा से देना है, 2 मिनट का मैं आपको फिर से इनको बता रही हूँ। परचेजेस रिटर्न है वो परचेज में जाकर आपने खत्म कर देनी है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सेल्स को आप कहाँ पे खत्म कर देंगे, सेल्स रिटर्न को आप करेंगे सेल्स अकाउंट में, और बाद में सेल्स को आपने कहाँ ट्रांसफर करना है, ट्रेडिंग में। जितनी भी ये टू वाले आइटम्स हैं आपके पास, उनके सब तरफ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और हर तरफ क्या चीज आ जाएगी, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू फ्रेट, टू वेजेस, टू फैक्ट्री लाइटिंग, टू कॉयल गैस इन वाटर, टू कैरेज ऑन परचेजेस, है ना, ये सब चीजें इधर आ जाएंगी। इसी तरह से अगर आपकी जो क्रेडिट साइड की आइटम्स हैं वो आपकी कहाँ आ जाएंगी, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये डेबिट में होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई अकाउंट मेंटेन करते हैं, कोई भी अकाउंट आप बनाते हैं, तो इसका मतलब जितनी एंट्रीज आपने इधर कर रखी है तो उसके ऑपोजिट एक आपका नाम ऊपर वाला खाता होता है। इसी तरह से जो इधर वाली आइटम्स हैं उनके ऑपोजिट एक खाता क्या होगा, वो आपका उधर वाला ऊपर वाला वो चीज हो जाती है। ठीक है, और क्योंकि हमने जो भी ग्रोस प्रॉफिट है या ग्रोस लॉस है हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं, तो इसलिए हम उसको कहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन कब, अगर आपके पास ग्रोस प्रॉफिट है तो, और अगर आपके पास ग्रोस लॉस है देन आप क्या करेंगे, तब आप P&L अकाउंट डेबिट कर दोगे और ट्रेडिंग अकाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। समझ आया बच्चों आपको? तो आज आपने क्या करना है, आपने ऐसे ही सम्स की अपने आप प्रैक्टिस करनी है। कहीं पे आपको डाउट लगता है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, दोबारा से समझेंगे और अपने हिसाब से अच्छे से समझ के आपको करना है। सिर्फ 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कौन से होते हैं, परचेज से रिलेटेड खर्चे और फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे ही आपके ट्रेडिंग में आते हैं, उसके अलावा कोई खर्चे इसमें नहीं आते। उसके अलावा गिनी चुनी सी सिर्फ 4 आइटम्स आपके पास आ रही हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस एंड सेल्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट। और बहुत इंटरेस्टिंग सा है, इसको अच्छे से कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।